आनंद जी का सवाल है। आनंद झा पूछ रहे हैं अनूह फार्मा के बारे में। 311 शेयर हैं इनके पास, 230 का भाव है, 5 साल का इनका नजरिया है। फंडामेंटल्स के हिसाब से ये कह रहे हैं कि कैसा रहेगा, इसको थोड़ा समझाइए। कैपेक्स भी कर रही है कंपनी अपनी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, तो कैपेसिटी अगर बढ़ा रही है तो इन्हें आगे कुछ अपना धंधा पानी दिख रहा होगा ठीक ठाक। मैं मेरे ट्रैकिंग में नहीं है अनुफार्मा, लेकिन आपने पूछा है तो जस्ट एक क्विक रीडिंग में पैरामीटर्स की ले लेता हूँ और उसके हिसाब से कहीं पे भी कुछ खराबी तो नहीं दिख रही है मुझे। बाकी इनके प्रोडक्ट्स का आइडिया होना चाहिए। अच्छा, एंटी बैक्टीरियल, एंटी मलेरियल तो ठीक है। इनका जो देखिए प्रोडक्ट जो सेगमेंट है वो कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन एवरग्रीन प्रोडक्ट सेगमेंट है ये। कभी इनका डिमांड कम नहीं होने वाली है। लेकिन सवाल है कि इस प्रोडक्ट सेगमेंट में कितना मार्केट शेयर ये होल्ड करते हैं, उस पे डिपेंड करेगा कि कितना इनका क्या सर्वाइवल रेट रहेगा। बिकॉज़ 1000 करोड़ की मार्केट कैप की कंपनी है, तो मुझे लगता नहीं है कि बहुत बड़ा मार्केट शेयर कहीं पे होगा, अनलेस एक आधा निश प्रोडक्ट हो इनका। एनीवेज़, बाकी पैरामीटर्स कहीं पे भी इसके खराब फिलहाल तो नहीं दिख रहे हैं। प्रॉफिट भी बन रहा है ठीक-ठाक। ग्रोथ अच्छी ग्रोथ है। लास्ट क्वार्टर में थोड़ी-सी वोलेटिलिटी है, बट हो सकता है वो एब्रेशन हो, इसीलिए मैं कहता हूँ कि 2 क्वार्टर देखना चाहिए हमको। और रही बात कि इनका एंटी बैक्टीरियल, एंटी मलेरियल ये ड्रग है, मेबी ये क्वार्टर इनका बेटर हो, क्योंकि अभी तो सब लोग बीमार पड़ेंगे, तो इनका ये कौन-सा क्वार्टर जा रहा है? सितंबर क्वार्टर भी हाँ, सितंबर को कोई खास तो नहीं है, ठीक-ठाक ही है। एनीवे सेल्स ग्रोथ बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ बेटर है। ऑपरेटिंग मार्जिन कंप्रेस हुए हैं। ओके, नेट-नेट मैं यही कहूँगा कि पैरामीटर्स पे थोड़ा-सा और फोकस करना चाहिए। क्विक व्यू यहाँ पे नहीं मिल पा रहा है, लेकिन अगर यहाँ पे ग्रोथ को छोड़ दिया जाए, तो ओवरऑल वैल्यूएशन पैरामीटर में कंपनी बहुत खराब नहीं है। बाकी इसका मुझे एक लगता है सैचुरेशन पॉइंट आ रहा है वैल्यूएशन का। 18, 19, 18 हाँ, वैल्यूएशन का सैचुरेशन पॉइंट आ रहा है रफली फ्रॉम ऑल पैरामीटर्स 7, 11 एंड 12। ठीक है, तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम स्टॉक को क्वालिटी की नहीं है, कंपनी को क्वालिटी की नहीं है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम कंपनी और स्टॉक को वैल्यूएशन की है। ये वैल्यूएशन ऐसा हो चुका है कि या तो ये आपको ऐसे ही टाइम पास करता रहेगा बहुत सारा समय, और उसके बाद ब्रेकआउट ब्रेकडाउन जो भी देना है वो देगा। अदरवाइज होना ये चाहिए, अभी का क्लोज है इसका 200 का, इसमें करीब अगर 10-15% करेक्शन होता है, तो मे बी ये फिर से नए साइकिल की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा। मे बी मैं भी इसका कुछ पढ़ने की कोशिश करता हूँ, कुछ मुझे इसमें मसाला मिले तो। अदरवाइज़ इसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि अच्छी देखने को बन सकती हैं। कुछ चीज़ें बहुत अच्छी देखने को बन सकती हैं। इसलिए जिन्होंने भी ये सवाल पूछा है, थोड़ी मेहनत करके इसको पढ़िए, कुछ चीज़ें अच्छी बन सकती हैं। मुझे लगता है 200 मतलब इसमें मुझे 10-15% से ज़्यादा डाउनसाइड फिलहाल लग तो नहीं रहा है। वैल्यूएशन नॉर्मल है, लेकिन सैचुरेटेड है, एक्सॉर्बिटेंटली हाई नहीं है। तो आप वो 30-40% वाले करेक्शन की बात नहीं कर सकते हैं, 10-15% वाले करेक्शन की बात कर सकते हैं। अब रही जी, बात कि अगर वैल्यूएशन नहीं समझ में आता तो उसको खेलें कैसे? 175, 170 के आसपास सपोर्ट आ जाना चाहिए। एज़ लॉन्ग एज़ वो ठीक है, ये कंसोलिडेट करके फिर से ऊपर चलने की कोशिश करेगा। जी। कुछ बेसिक चिंताएँ सुमेश मैं आपके सामने रखूँगा। एक ये कि चलिए ठीक है, एक फ़ेज़ इसने देखा जिसके बीच में इसके रेवेन्यू में, इसके सेल्स में काफ़ी अच्छी बढ़त दर्ज हुई और मुनाफ़ा भी उसी हिसाब से काफ़ी अच्छे ढंग से बढ़ा। लेकिन पिछले 3 तिमाहियों से आप देख लीजिए, इसका जो मामला है अटका हुआ है। दिसंबर तिमाही की बात से ख़ास करके ये सेल्स अटका हुआ है, घट ही रहा है और मुनाफ़ा तो बहुत ज़्यादा घट गया है, आधा हो गया है। तो साथ में इसमें ये भी दिख रहा है कि मार्जिन भी इस बीच में घट गया है। तो कहीं पे जो आप सैचुरेशन पॉइंट कह रहे हैं, वो सैचुरेशन पॉइंट इनके सेल्स में आ रहा है। और दूसरे, अगर ये बल्क बिज़नेस वाले हैं, तो फिर तो ये मतलब डायरेक्टली रिटेल में बहुत नहीं होंगे ना, ये मतलब जो दवाइयाँ बना कर के लोगों के हाथ में देती हैं, उन कंपनियों को ये कच्चा माल देते होंगे, तो बहुत ज़्यादा मार्जिन इनको फिर वैसे भी नहीं मिलेगा और कुछ बड़े कस्टमर्स पे डिपेंडेंसी ज़्यादा रहेगी शायद, इसीलिए ये फ्लक्चुएशन दिख रहा हो सेल्स में।
करेक्ट बात है, आपने एकदम सही बोला है, इनका मार्जिन इसीलिए कम भी है, लेकिन आप इनके सेल्स का ग्रोथ जो है ना, इनका सेल्स का ग्रोथ डबल डिजिट में अच्छा रह चुका है। रह चुका है। कभी एवरेशन आए 6 महीने 6-8 महीने से हाँ, अटक गया है, नीचे आ रहा अटक है। गया इसलिए वैल्यूएशन की प्रॉब्लम आ गई है। लेकिन कोई इतना भी खराब सेल्स ग्रोथ नहीं, अब 1 क्वार्टर का चलिए मान लेते हैं कि नेगेटिव सेल्स ग्रोथ है, एग्रीड। लेकिन अगर ये ट्रेंड बन जाता है अगले क्वार्टर से, तो फिर हो गया, आपको 170 आराम से मिल जाएगा। और अगर वहाँ से ट्रेंड चेंज हो गया, एक बारी भी, तो हो सकता है ये जून क्वार्टर के रिज़ल्ट को आप एवरेशन देके चलें, इसलिए इसको ट्रैक करना चाहिए। चूँकि प्रोडक्ट इनके पास ऐसा है कि सेल्स रिवाइव तो किया जा सकता है, ऐसा लगता तो नहीं है कि कोई दिक्कत हो। बाकी कंपनी कितना फ़ोकस जी, कर रही है, अब चला रहे हैं तो फ़ोकस तो कर ही रहे होंगे। बट ओवरऑल मुझे लगता है ये बिज़नेस सस्टेनेबल बिज़नेस तो है, थोड़ा जी, बहुत बीच में ब्रेक्स वगैरह आ रहे हैं, ओके। बिल्कुल। ठीक है, तो हमारे दर्शक जिन्होंने सवाल पूछा वो इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखें, उसके हिसाब से अपना फैसला लें। जो लेवल्स रमेश जी ने बताए, उनको भी ध्यान में रखिए और उन मौकों पर जब उन स्तरों के आस-पास नज़र आए, तो एक बार वापस से इसको फंडामेंटल तरीके से समझने की कोशिश कीजिए कि भई इसमें क्या होना चाहिए। अब वैसे इनका 230 का खरीद भाव है, तो आज की तारीख में ये नुकसान में है, इसलिए यहाँ पे साथ में एक चीज़ और जोड़नी होगी, कोई रिस्क मैनेजमेंट करने वाला लेवल कि भई उसके नीचे फिर आपको छोड़ना पड़ेगा मामला। आज के डेट में तो 170 लगता है मुझे। जी, और हाँ, 170 काफ़ी होना चाहिए रिस्क मैनेजमेंट के लिए, उससे ज़्यादा नहीं। जी। तो 170, 175 के आसपास के लेवल सुमेश आप ये बता रहे हैं कि वहाँ पे इसको रीलुक भी किया जा सकता है नए निवेश के लिहाज से और 170 के आसपास आपको रिस्क मैनेज करने के लिहाज से भी सावधान रहना है। बिल्कुल रहना चाहिए।